इसलिए परमात्मा की जो भक्ति आपको मिली है, ये सौभाग्य है आपका। और जो परमात्मा आपको मिले वो कितना समर्थ है। थोड़ी सी आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं, और यथार्थ ज्ञान करा करके वो अपनी महिमा से पुण्य आत्माओं को परिचित कराते हैं। इसी लीला करते हुए परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर भगवान आए थे, सतलोक से आए थे सहशरीर, और एक शिशु छोटे से बालक का रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर काशी में प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा धानक उठा ले गए थे। निसंतान थे, संतान की तरह पालना की। कुंवारी गांव से उनकी परवरिश हुई, कुंवारी गाय का दूध पिया करते थे भगवान। 5 वर्ष के होते ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे। मुल्ला और काजियों के को पछाड़ दिया दाता ने। अब उधर से तो मुसलमानों के वो मुल्ला और काजी पीर भगवान से दुखी कि ये हमारी रोजी रोटी खराब करेगा। उधर से हिंदुओं के ये पंडित आचार्य शंकराचार्य ये दुखी कि ये धानक का लड़का बात ऐसी बताता है कि मेरे पास जवाब नहीं, और भरी सभा में पूछ लेता प्रसन्न, हमारी बेइज्जती करता है। और वो इतने चतुर थे, परमात्मा सच्ची कहते थे, तुम्हारी पुस्तक में ऐसे लिखा, तुम बोल ऐसे रहे हो। वो पढ़ भी लेते थे, फिर भी क्योंकि समाज अशिक्षित था भगा देते थे। ये क्या जाने जुल्हा, ये शिक्षा ग्रहण की नहीं, संस्कृति जानता नहीं, झूठा है, कपटी है। केवल ये था कि तुम्हारी रोजी रोटी बने रहे और बेइज्जती ना हो। अब परमात्मा दोनों धर्मों को समझाया करते थे। कहीं भी खड़े हो करके अपनी अमृतवाणी सुनाया करते थे। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कबीर साहब कहा करते कि तुम यहाँ दावा बांधे बैठे हो। कोई कहते हिंदू अच्छे हैं, कोई कहते मुसलमान अच्छे हैं, कोई कहते हमारा ज्ञान अच्छा है, हम महंत हैं, हम फलान हैं, हम काजी, हम मुल्ला हैं। कहते वहाँ पर ये तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। भगवान के दरबार में तो सच्ची भक्ति काम आवेगी। क्या कहते थे भगवान? नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। बहुत जल डूब गए हो भाई, बहुत जल डूब गए हो भाई, वहाँ की जगह मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं
वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जड़ को मूर्ख पत्ते खवावे, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये विसरे सृजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, ये जोटा बकरा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, तुम्हारा किस विदर है अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चाले, समेत जजमान नरक में चाले, और डूब गए सौ परिवार, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, और बूढ़े सौ परिवार, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हने जम किंकरी, छाती तोड़ हने जम किंकरी, वहाँ लग गए यम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेका जी, दास गरीब कहे बेका जी, ना कहीं वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है कि उस दरगाह में धर्मराज है और लेखा लेगा सारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, परमात्मा खड़े होकर कहीं पर भी कबीर साहब जी और ये ज्ञान सुनाया करते थे। और जो हिंदू धर्म के पुजारी थे, मुसलमान धर्म के पुजारी थे, वो अपने गुरुओं को जाकर बताते थे कि ऐसे ऐसे वहाँ खड़ा होकर के एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। वो आते थे, तू कहाँ से ढाई ये बातें? परमात्मा बोले कि हम जो ज्ञान बता रहे हम, मैं खुद परमात्मा हूँ, और तुम्हारी पुराणों में, आपकी कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो देख लेते थे, फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते हैं मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बैरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वो पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल की लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बैरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और श्याम ने झोटा बकरा मारा, श्याम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब? कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं,
मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है पुकार करता है, अल्लाह हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो कहते हैं। और बकरे की आत्मा भिष्ट चली जाती स्वर्ग में। और परमात्मा कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हो अपने को। पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सच होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरा का नंबर कौन आने दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को, या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे इसने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है बोका, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाकू तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधन। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूड़ी चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से, या जैसे रोज ये श्राद्ध सरूद निकालते हैं, या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते
कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर ने मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर, तो ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते, यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते हैं, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार दो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश के दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाय। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटल तू कत्ल किया औरूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे और हिंदू राजा कबीर उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए साथ ही। दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिए एक तरफ और कबीर साहब को वहाँ खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर देगा तो मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन यहाँ कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, माँ बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है कर इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के, गाय भी जीवित
बच्चा भी जीवित, और लगा कर दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। वो अल्लाह अकबर मैं हूँ। चुटकी तारी थाप दे गूंजवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे दूध की भर दी देग। गऊ हमारी अम्मा है इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गऊ अपनी अम्मा है तापर छुरी मत बा, और गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल तेने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो। बोले आदमियों ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोते तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वही आपको पाप लगेगा। और इसका दूध खाओ, देखिए बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो? क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्म सेब संतरे दूध दही घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा, और इन्हीं सत्संग ने कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन की मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहाँ पर भी, वहाँ भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, तो थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आप। हमने तो भी एक होना है, और वहाँ चलना से तो लोग आए हैं जहाँ से, यहाँ तो गंदा लोग है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए,
गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाए। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध। अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं। और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती हो, ये भी आपकी मात हुई। उसमें गाय ज्यादा होती थी इसलिए गाय की महिमा ज्यादा गाई जा रही है। नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है। और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते तो वो भी पाप है। ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु हो सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका ध्यान रखना है। फिर भी उस समय ये गौ जो है विशेष प्रचलित थी तो हमारी माँ के तुल्य थी। और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो। गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध। गरीबदास काजी कुटिल यो कत्ल किया औजूद। गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं भगवान से मिला हूँ। और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह सरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से और सिर पीट कर चले जाते थे काजी और मुल्ला। फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया, बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को। और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ कर आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे आज राई बना दिए दाता ने, आपके सामने मड़ाई बना दी, खाओ टटके। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेर। गरीबदास मुल्ला मुर्गे तू अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला बहे मुल्ला फिर मुर्गे। गरीबदास दो जग धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते हैं आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा। स्वर्ग तक दूर रहा, तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग। गरीबदास दोजक नरक में गए, वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए। इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा। दोनों दीन दया करो। परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलनहार। वही जीव गौ में है, वही सूअर में है। तुम कहते हो हम गौ मारते हैं, वो सूअर को काटते हैं। दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूरी। मुल्ला से पंडित बहे पंडित से बहे मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं
ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाजी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है अगले जन्म वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा, क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा, जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा। ये अपने कर्म है, संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित बहे और पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल्ल, यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना के कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो।